चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ जारी है। नेशनल पार्क के जंगलों में जारी है ये मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार के भी बरामद किया गया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बीजापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ अभी जारी है, वहीं कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किया गया। आधिकारिक पुष्टि फिलहाल अभी होना बाकी है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ अभी जारी। नेशनल पार्क के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार बरामद भी की गई है, इसकी भी खबर मिली है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन लगातार नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान चल रहा है और ये बीजापुर में नक्सली और पुलिस के बीच जो है मुठभेड़ जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत गजबे जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिली? मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी बिल्कुल ललिता, बीजापुर में एक बार फिर जवान जब सर्चिंग पर निकले हुए थे, उस दौरान नक्सलियों के साथ आमना सामना हुआ है। बता दें कि एक नक्सली को मार गिराने की बात जो है सामने आ रही है और उसके पास से जो ऑटोमेटिक हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल हैं और ये कांगेर नेशनल पार्क का जो एरिया है, जो जंगल है, वहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। पुलिस को सूचना मिली थी। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर उन इलाकों में दबिश देने के लिए जवान पहुंचे हुए थे और भारी संख्या में जवान पहुंचे हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सलियों के वहां पे होने की सूचना थी। ऐसे में जैसे ही उन इलाकों में जवान पहुंचते हैं तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई थी और जिसका जवाबी कार्रवाई जवानों ने किया है और एक नक्सली को फिलहाल अभी तक मार गिराया गया है और अन्य नक्सली भी वहां पर मौजूद हैं जो रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं और बच निकलने का प्रयास वहां से कर रहे हैं। तो जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि जरूर नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सूत्रों की अगर माने तो एक बड़ी सफलता बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर नक्सली मौजूद हैं और किसी प्रकार से बैठक को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे कि आगे किस तरीके से नक्सल मूवमेंट करना है। ऐसे में जवानों को इस बात की सूचना मिल जाती है और जवान उन इलाकों में पहुंचकर एक नक्सली को तो मार गिराते हैं, साथ ही साथ ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद करते हैं और फिलहाल अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और ऐसे में शाम तक एक बड़ी सफलता की खबर जो है बिल्कुल खुलकर सामने आ सकती है। पुलिस महकमे की अगर बात करें तो बस्तर आईटी समेत से जो बीजापुर एसपी है, दंतेवाड़ा एसपी है, वो लगातार इस मुठभेड़ पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हो सकता है अगर शाम देर रात तक अगर ये मुठभेड़ चलती है तो जो ड्रोन है या हवाई मार्ग से भी जो है नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। जी बिल्कुल प्रशांत, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में वहाँ पे नक्सली मौजूद है, क्या लगता है कितनी संख्या हो सकती है वहाँ पे नक्सलियों, क्योंकि लगातार जो है नक्सलवाद के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है, जवानों को सफलता भी मिली है। क्या बड़ी सफलता आज माना जा सकता है मिलेगी जवानों को? देखिए, ऑटोमेटिक हथियार अगर बरामद हुआ है तो कहीं ना कहीं बड़ा नक्सली कैडर होगा। यही वजह है कि नक्सलियों को घेरने के लिए तीनों तरफ से जो डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान पहुंचे हुए हैं और नक्सलियों की क्या संख्या है ये तो स्पष्ट अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। जब ऑपरेशन खत्म होगा और जवान वापस पहुंचेंगे उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि नक्सलियों की क्या संख्या है, लेकिन जवान बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि नक्सलियों की बड़ी मूवमेंट की सूचना जवानों को मिली थी और जिस तरीके से 2026 मार्च तक सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने का दावा जो केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है और लगातार उसको जो है जवान कदम बढ़ा भी रहे हैं और जिस तरीके से हाल ही में अबुझमाड़ में एक बड़ी सफलता मिली, बीजापुर में लगातार 20 दिनों तक ऑपरेशन चला जिसमें बड़ी सफलताएं मिली, तो कहा जा सकता है कि इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और नक्सली अब अपनी रणनीति को बदलकर किस तरीके से आगे मूवमेंट चलाना है या फिर नक्सलवाद को किस तरीके से अब बचाना है इस कवायद में लगे हुए हैं। ऐसे में इस बैठक को इसी बात को लेकर आहूत किया गया था कि किस प्रकार से नक्सल संगठन को बचाया जाए। ऐसे में जवानों को सूचना मिल जाती है और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात इन सारी चीजों में, इस घटनाक्रम में ये है कि जो ग्रामीण है, जो कभी नक्सलियों के सूचना तंत्र हुआ करते थे, वो अब जवानों के लिए काम कर रहे हैं, जवानों को सूचनाएं दे रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जवानों को सफलता मिल रही है और नक्सलियों तक ये खबर नहीं पहुंच पाती कि जवान सर्चिंग पर निकल रहे हैं या ऑपरेशन पर निकल रहे हैं। यही वजह है कि वहां पर नक्सली इकट्ठा रहते हैं और जब जवान वहां पहुंचते हैं उस दौरान जो है जवानों के होने की सूचना लग पाती है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान जो है लगातार नक्सलियों को झेलना पड़ रहा है और ये सफलता जो है जवानों की रणनीति की बिल्कुल कही जा सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी सफलता है और आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर।
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत।